फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है हम लोगों का बीसीए 5th सेम मैथ्स का, जिस मैथ्स का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। आज उसका लेक्चर 5 है और इसमें हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों को लेके चल रहे हैं। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं इन दोनों लेक्चर्स में क्या है। अच्छा, एक चीज और, जैसे बीसीए 3rd सेम और बीसीए 5th सेम का कोर्स खत्म हो गया था, तो बीसीए 3rd सेम और बीसीए 5th सेम की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह पे, तो आपको बीसीए 5th सेम मैथ्स के नाम से मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है, और ये जो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है, इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, बीसीए क्रैश कोर्स फॉर बीसीए 5th सेम मैथ्स के नाम से। ठीक है, तो इसको भी जरूर पढ़िएगा। एग्जाम से ठीक पहले इसको पढ़ेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 4 और यूनिट 5 में, यूनिट 3 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। यूनिट 4 और यूनिट 5 में जो आपके टॉपिक्स हैं, आपको जो पढ़ने हैं, एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस सीडल इटरेटिव मेथड, इलर्स मेथड, और इलर्स मेथड को का दूसरा नाम भी है रुंजे-कूटा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब इलर्स मेथड में एक और होता है मॉडिफाइड इलर्स मेथड, तो वो इलर्स मेथड के साथ ही पढ़ाया जाएगा, मॉडिफाइड इलर्स मेथड, और उसको हम बोलते हैं, उसका सेकंड नेम है रुंजे-कूटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है पिकार्ड मेथड, और उसके बाद हमें पढ़ना है रुंजे-कूटा मेथड 4th ऑर्डर। ठीक है, तो क्या मतलब है, इलर्स मेथड हमारा रुंजे-कूटा मेथड 1st ऑर्डर है, मॉडिफाइड इलर्स मेथड रुंजे-कूटा मेथड 2nd ऑर्डर है, और एक हमें और पढ़ना है रुंजे-कूटा मेथड 4th ऑर्डर। तो मतलब क्या है, रुंजे-कूटा मेथड 1st ऑर्डर, 2nd ऑर्डर और 4th ऑर्डर तीनों पढ़ने हैं। ठीक है, तो तीनों पढ़ने, क्योंकि इलर्स मेथड ही हमारा रुंजे-कूटा मेथड 1st ऑर्डर होता है, मॉडिफाइड इलर्स मेथड रुंजे-कूटा मेथड 2nd ऑर्डर होता है, और रुंजे-कूटा मेथड 4th ऑर्डर भी हम लोगों को पढ़ना है। ये तो हम लोगों के सिलेबस में है ही। ठीक है, और पिकार्ड मेथड भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, जिसमें से आज हम लोग कर रहे हैं इलर्स मेथड। ठीक है, तो इलर्स मेथड में देखिए हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए डाल दिया था क्योंकि एक्चुअली ये 3 नंबर पे, मतलब 1 2 3 नंबर पे लिखा हुआ था इलर्स मेथड, तो यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन 3 डाल दिया। वैसे इस यूनिट का ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलर्स मेथड पढ़ेंगे, फिर मॉडिफाइड इलर्स मेथड पढ़ेंगे, पिकार्ड मेथड पढ़ेंगे, और उसके बाद रुंजे-कूटा 4th ऑर्डर मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग इलर्स मेथड फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 1 कंसीडरिंग h इज इक्वल टू 0.5 गिवन दैट dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y0 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2018 या फिर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इलर्स मेथड से। तो सबसे पहले dy by dx गिवन है x प्लस वाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है x प्लस वाई, फंक्शन की वैल्यू गिवन है x प्लस वाई। ठीक है, तो अब देखिए इसको dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई है ना, तो अभी हम नीचे बता देते हैं इसको हम कहाँ पे लिखते हैं। y0 इज इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, तो y0 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, जो y के साथ ब्रैकेट में लिखी है ये वैल्यू है x0 की, और y0 की वैल्यू जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखी होती है, ये होती है y0 की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या लिखा, x0 गिवन क्या है, x0 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है 0, y0 इज इक्वल टू 1, ये है, h इज इक्वल टू 0.5, ये, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस x को हम
xn की जगह पे यूज करते हैं, भी देखिएगा कैसे। अब फॉर्मूला होता है हमारा n इज इक्वल टू, अब तक आप लोगों ने पढ़ रखा था एक फॉर्मूला, देखिए n इज इक्वल टू xn माइनस x0 अपॉन h। ये फॉर्मूला होता है क्या जानने के लिए कि हमें y की कितनी वैल्यूज निकालनी है। n की जो भी वैल्यू आएगी हमें y के उतने टर्म निकालने पड़ेंगे। xn क्या है हमारा, जो x इज इक्वल टू गिवन होता है वो हमारा xn होता है, तो हमने xn की जगह पे क्या लिख दिया 1 माइनस x0 की जगह पे 0, h की जगह पे 0.5, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 2। अब अगर हमें 2 मिला है मतलब इंटरवल कितने हैं 2 हैं, तो 2 अगर हमको मिला है 2 का मतलब हमें y1 निकालना है और y2। अगर यहाँ पे 3 मिलता तो हमें निकालना होता y1, y2, y3, लेकिन 2 मिला है तो केवल 2 निकालने हैं y1 और y2। ठीक है, अब एक तो फॉर्मूला हमारा ये यूज हुआ n इज इक्वल टू xn माइनस x0 अपॉन h, ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज हुआ। सेकेंड फॉर्मूला हमारा यूज हुआ xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh, यहां से हमें x1, x2, x3 इनकी वैल्यूज मिलती है। अब कैसे रखते हैं हम, n की जगह पे अगर 1 रख देंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिलेगी, तो xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh में हमने n की जगह पे 1 पुट करा तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस n की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 इंटू h, और h हमारा क्या है 0.5। ठीक है, x0 हमारा क्या है, x0 क्या है हमारा 0। तो एक्चुअली हम आपको ये बताना चाहते थे कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए हमारा फॉर्मूला बनेगा xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh में अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा x0 प्लस 1 इंटू h। x0 की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दी, h की वैल्यू 0.5 है, 0.5 पुट कर दी, तो हमें आंसर मिल गया 0.5। x1 की वैल्यू मिल गई 0.5। अब देखिए y1 निकालने के लिए हमें x0 और y0 की जरूरत पड़ती है जो पहले से गिवन है। y2 निकालने के लिए हमें x1 की जरूरत पड़ती है जो हमने निकाल लिया है। y3 हमको निकालना नहीं है तो हम x2 भी नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर x2 निकालना होता तो x2 निकाल लेते, जरूरत ही नहीं है x2 निकालने की, तो इसलिए हमने नहीं निकाला। अब इलर्स फॉर्मूला, अब ये हमारा तीसरा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, इलर्स फॉर्मूला। इलर्स फॉर्मूला क्या होता है, देखिए yn इज इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस h f ब्रैकेट में xn माइनस 1 कॉमा yn माइनस 1, क्या है xn माइनस 1 कॉमा yn माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हमें y1 निकालना है तो हम n की जगह क्या पुट कर दें, सभी जगह 1 पुट कर दें, तो 1 पुट कर दिया तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h की जगह 0.5 f, n की जगह जब 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x0 कॉमा y0। ठीक है, अब जो हमारा ये गिवन है dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस y, वो एक्चुअली वैल्यू हमारी fx y की गिवन है। क्या गिवन है वैल्यू, fx कॉमा y इज इक्वल टू x प्लस y दिया हुआ है। dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस y है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो fx कॉमा y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x प्लस y। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे क्या है fx0 y0, तो अगर यहाँ पे x और y होता है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ x प्लस y है, तो अगर यहाँ पे x y की जगह x0 और y0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन हट जाएगा, x0 प्लस y0 हो जाएगा। वही हमने कर दिया x0 प्लस y0 इसकी जगह पे। अब x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 1 है, रख दी हमने सारी वैल्यूज, आंसर हमें मिल गया 1.5। तो ये तो हमारा निकल आया y1 निकालने के लिए हमें x0 और y0 की जरूरत पड़ी थी। अब y2 निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, x1 और y1 की। x1 हमने निकाल ही लिया है 0.5 और y2 हमने अभी अभी निकाला है 1.5।
तो अब y2 सेम थर्ड इलर्स फॉर्मूले में y2 निकालने के लिए हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1। अब जब f x0 y0 था तो उसको हम लिख सकते थे x0 प्लस y0। अब अगर f x1 कॉमा y1 है तो इसको क्या लिख देंगे x1 प्लस y1। वही हमने किया। x1 हमारा वैल्यू थी x1 की 0.5, y1 की 1.5 जो अभी निकाली है, h की 0.5 और y1 की 1.5। तो 0.5 और 1.5 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 में अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा। 10 में पॉइंट लगाओगे 1 मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 में ऐड कर दोगे तो मिलेगा 2.5। तो यही हमको निकालना था, y1 और y2 की वैल्यू निकालनी थी। ये हमें कैसे पता चला कि y1 और y2 निकालना है? n इज इक्वल टू 2 निकला था, इसीलिए हमें y1 और y2 निकालना था। 3 निकलता तो y1 y2 y3 निकालना होता। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने ये पढ़ा, इलर्स मेथड पढ़ा। इलर्स मेथड को रुंजे-कूटा मेथड फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। दोनों नाम है इसके, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर इस मेथड से पूछ लिया जाए तब भी यही करना है, इलर्स मेथड पूछा जाए तब भी यही करना है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे? मॉडिफाइड इलर्स मेथड। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड को रब कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड की पिक ले लेते हैं और फिर इस मेथड को बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने इलर्स मेथड पढ़ लिया था जिसे रुंजे-कूटा फर्स्ट ऑर्डर मेथड बोलते हैं। अब हम लोग इलर्स मॉडिफाइड मेथड पढ़ेंगे जिसे रुंजे-कूटा मेथड सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। हमने आपका 2017 और 18 के पेपर में देखा था कि रुंजे-कूटा मेथड सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला पूछा गया था उसमें। ठीक है, डिफाइन करने के लिए पूछा गया था। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाएगा 7.5 नंबर का, फिर आप क्या करोगे? आपके कोर्स में तो रुंजे-कूटा फोर्थ ऑर्डर मेथड केवल गिवन है। ठीक है, लेकिन रुंजे-कूटा मेथड स्टेट करने को लिखा गया, मतलब उसके बारे में लिखिए कुछ ना कुछ, तो आप फॉर्मूला लिखोगे और एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपको आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? dy by dx is equal to x square plus y with y0 is equal to 1. Find y 0.02 and y 0.04 by Euler's modified method और रुंजे-कूटा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मॉडिफाइड मेथड को रुंजे-कूटा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है पहले हम उसको लिख लेते हैं। dy by dx को हम fxy भी बोलते हैं, तो fxy गिवन है x स्क्वायर प्लस y। y0 इज इक्वल टू 1 है, मतलब x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू 1 है। फिर y 0.02, तो y 0.02 का मतलब है x1 की वैल्यू 0.02 गिवन है, लेकिन y1 हमको नहीं पता है, y1 निकालना है। इसी तरीके से y 0.04, तो मतलब x2 की वैल्यू गिवन है 0.04, पर y2 की वैल्यू हमको नहीं पता है। h की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर आपको x0 0 है, x1 की वैल्यू 0.02 है, x2 की वैल्यू 0.04 है, तो h की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? कोई भी दो वैल्यू आप ले लो एक साथ, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा निकल के वही आपकी h की वैल्यू होती है। तो अगर आप x1 से x0 माइनस कर दो तो 0.02 आएगा, या फिर x2 की वैल्यू से x1 माइनस कर दो तब भी 0.02 मिलेगा। यही आपकी h की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मॉडिफाइड इलर्स मेथड यूज करने के लिए हमें नॉर्मल इलर्स मेथड भी यूज करना पड़ता है। तो हमारा इलर्स मेथड क्या है? फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप अभी पिछले क्वेश्चन में। yn इज इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस एच एफ एक्स एन माइनस 1 कॉमा वाई एन माइनस 1। यहाँ पे आपने क्या किया कि n की जगह पे 1 पुट कर दिया। जब n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे हमने स्टार क्यों लगाया वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मॉडिफाइड इलर्स मेथड के लिए भी हमें y1 यूज करना है। तो
क्या होगा कि अगर हम इसको स्टार नहीं लगाएंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इलर्स फॉर्मूले का y1 है और कौन सा मॉडिफाइड इलर्स मेथड का y1 है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, y1 स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे x0 y0 की वैल्यू आपको पता है 0 और 1। अच्छा, f(x0 y0) fxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, तो fx0 y0 क्या हो जाएगा, x0 का स्क्वायर प्लस y0, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है x0 का स्क्वायर प्लस y0, और यहाँ पे वैल्यू x0 y0 और h की वैल्यू पुट करके हमने y1 स्टार निकाल लिया है 1.02। ठीक है, अब मॉडिफाइड इलर्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो देखिए, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h बाई 2 f xn कॉमा yn प्लस f xn प्लस 1 कॉमा yn प्लस 1 स्टार। ठीक है, अब अगर हम यहाँ n की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 2 f x0 कॉमा y0 प्लस f x1 कॉमा y1 स्टार। अब आपको y1 स्टार मिल गया ना यहाँ पे, और एक y1 यहाँ भी लिखा है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो नॉर्मल इलर्स फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसके y1 को हमने y1 स्टार लिख दिया है। ठीक है, तो y1 स्टार। अब देखिए y0 की वैल्यू हमने पुट कर दी, h की वैल्यू भी पुट कर दी। अब f x0 कॉमा y0 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x0 का स्क्वायर प्लस y0। ऐसे ही f x1 कॉमा y1 स्टार को क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्टार। ठीक है, अब x0 की वैल्यू, y0 की, x1 की और y1 स्टार, इन सब की वैल्यू आपको पता है, ऊपर से देख के लिख दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.020204। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं। अब हमें मॉडिफाइड इलर्स फॉर्मूले का अगर y2 निकालना है तो हमें नॉर्मल इलर्स मेथड का y2 स्टार पता होना चाहिए, तभी हम y2 निकाल पाएंगे मॉडिफाइड इलर्स फॉर्मूले का। तो y2 स्टार निकालने के लिए हम जो नॉर्मल फॉर्मूला इलर्स फॉर्मूला पता है उसमें हम n की जगह क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा y2 स्टार इज इक्वल टू y1 प्लस hf x1 कॉमा y1। x1 कॉमा y1 को क्या लिख सकते हो, f x1 कॉमा y1 को x1 स्क्वायर प्लस y1। y1 की भी वैल्यू पता है, h की भी पता है, x1 की भी पता है और y1 की भी पता है। सारी वैल्यूज आप पुट करोगे y2 स्टार, आपको आंसर मिल जाएगा 1.040612। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें हम जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है तो ब्लैक बोर्ड की पिक खींच के और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देते हैं PDF की फॉर्म में। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लेना अगर बोर्ड क्लियर ना दिखाई पड़ रहा हो। उसके बाद y2 स्टार निकल आया तो मॉडिफाइड इलर्स फॉर्मूले से हम y2 निकालेंगे। तो y2 निकालने के लिए जो हमारी ये सेकेंड इक्वेशन है, फॉर्मूला है मॉडिफाइड इलर्स फॉर्मूला, तो इसमें हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो y2 वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा, y1 प्लस h बाई 2 f x1 कॉमा y1 प्लस f x2 कॉमा y2 स्टार। अब देखो f x1 कॉमा y1 को हम क्या लिखेंगे, सेम इस वाली इक्वेशन से x1 स्क्वायर प्लस y1, फिर इस वाले को क्या लिखेंगे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्टार। अब इन सब की वैल्यू आपको ऊपर से पता चल जाएगी और सबको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1.0408। तो आज हम लोग का कौन से 2 टॉपिक हो गए हैं, एक इलर्स फॉर्मूला हो गया है जिसे रुंजे-कूटा फर्स्ट ऑर्डर मेथड बोलते हैं, एक मॉडिफाइड इलर्स फॉर्मूला हो गया है जिसे रुंजे-कूटा सेकेंड ऑर्डर मेथड बोलते हैं। तो कल आप लोगों को हम पढ़ा देंगे रुंजे-कूटा फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो ये लाइन से सारे मेथड हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।